हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का कुछ क्वेश्चंस और एकदम मतलब हर टाइप का क्वेश्चन है। इनको आप एक बार देखिए और इसको अपने आप से बनाइएगा, ठीक है? मेहनत करिए, थोड़ा आराम से एग्जाम निकलेगा। आइए देखते हैं। कह रहा एक नल ए टंकी को 10 मिनट में भरता है, दूसरा नल 15 मिनट भरता है। तो कह रहा दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिले तो इसका टाइमिंग बराबर होता है, टाइमिंग बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ए गुना बी बट्टे ए प्लस बी। ठीक है, चलिए इस पर हम पुट कर देते हैं। ये आपका कंसेप्ट होगा टाइम बराबर ए गुना बी बटे ए प्लस बी। तो यहाँ हो गया कितना, तो 10 गुना 15 बटे 15 10 25। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो हो गया 5 तिया 15, 5 25। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा कितना, 3 दूना 6। यानी आपको जो समय लगेगा 6 मिनट में या क्या होगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट आपका, जब एक नल एक किसी टंकी को ए मिनट में दूसरा बी मिनट में, तो दोनों को कहेगा तो ए बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 4 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो जब इस टाइप का समय आ जाए, देखिए ए प्लस बी मिल करके मान के चलिए कितना दिन में, x दिन में करता है, और ए अकेला मान के चलिए y दिन में करता है। तो b जो करेगा वह करेगा x गुना y बट्टे क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा डिफरेंट, मतलब क्या हो जाएगा, अंतर। चलिए इस पर हम बैठाते हैं। अब देखिए करा ए और बी मिलकर कितना दिन में, तो 3 दिन में, तो 3 गुना बी कितना दिन में, ए अकेला कितना दिन में, 4 दिन में। दोनों का अंतर कितना है, तो 4 माइनस 3, ये ना। तो अब देखिए ये हो गया कितना, 4 तिया 12, 12 बट्टे हो गया कितना, 1, काटेंगे तो कितना आएगा, यानी 12। ये हो जाएगा दिन, ये 12 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ रही है समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है राम अकेला एक कार्य को 40 दिन में करता है और श्याम अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? अभी जस्ट आप कंसेप्ट सीख लिए हैं, यानी राम जो है कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, और श्याम जो है कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है ना। जब दोनों आदमी मिल के करेगा तो क्या होगा, तो 40 गुना हो जाएगा आपको 60 बट्टे दोनों का योग फल कितना हो जाएगा, 100। अब दोनों को काट दीजिए तो ये 0 से ये 0 खत्म हो गया और ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, तो 6 चौके कितना हो गया, 24। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24 दिन। ठीक है, 24 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिन, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। आ गया समझ में? राम अकेला कितना दिन में, 40 दिन में, श्याम अकेला 60 दिन में, तो दोनों मिलके करेगा। तो दोनों मिलके कर रहा है तो हम क्या बोले, टाइम का गुणनफल, तो 40 गुना 60 बटा 40 प्लस कितना, 60, आंसर हो जाएगा कितना, तो एक फल हो जाएगा 100। ये 2 0 खत्म हो गया, 6 24 दिन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला करा कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करिए। ठीक है ना। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये जो 650 रुपया दिया, यह क्या है, मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस RT% होता है। ठीक है, RT% होता है। तो मिश्र धन निकाल ले हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 3 गुना 10, ये हो जाएगा 130%, है ना। अब यहाँ से 130% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, 600
50। तो आपको भी तो पता है जो मूलधन जो होता है वह 100% होता है, और 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 × 5 कितना हो गया 65। तो 5 गुना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया 500। ठीक है, 500 रुपया आंसर। समझ में आ रही है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा पेन का दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है ना, फिर भी कोई नहीं, समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं अच्छा तरीक़ा से। चलिए क्वेश्चन करा 500 रुपया की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है यानी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, SI होता है। SI बराबर क्या होता है, RT% होता है। कितना होता है, RT% होता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, 30% हो जाएगा ऐसा। अब 30% का हमको वैल्यू निकालना। आपको पता है जो मूलधन जो होता है, ये प्रिंसिपल जो होता है वह हमेशा 100% होता है। वह हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ हमको, 500 रुपया। तो हमको ब्याज चाहिए, तो ब्याज कितना निकालना, 30%। तो 30% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 कितना हो गया 500, और गुना कितना हो गया 30, ये हो गया कितना 150। देखिए थोड़ा पेन का दिक्कत आ रही है तो वहाँ समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक, सॉरी 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आंसर कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा, किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यदि उसकी वर्तमान आबादी इतना है तो 2 वर्ष पहले आबादी क्या थी। तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होता है तो इसको रेट पे अनुसार से हम लोग तोड़ेंगे। 10% का जो मतलब होता है वह होता है क्या, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। मतलब 10 पे 1 बढ़ रहा है तो मतलब कितना बढ़ेगा, 11 कितना 10। अब ये 1 साल के लिए होता है तो हमें कितना साल जाना है, 2 साल जाना है। तो मतलब इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121 बटा कितना 100, है ना। मतलब अभी वर्तमान में कितना है 121 था, पहले कितना था 100 यूनिट है। तो चलिए अब यहाँ से बराबर कर देते हैं हम। यहाँ से 2 वर्ष पहले की आबादी अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 121 पे 00 बटे कितना हो जाएगा 121, और गुना हो जाएगा कितना 100। ठीक है, अब देखिए 121 से 121 कट गया, ऊपर में कितना हो गया 100। अब देखिए 100 गुना 100 कितना हो गया 10,000। यही क्या आंसर है। ठीक है, आया समझ में। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस बोले 2 वर्ष पहले की, तो क्या करना, पलटा के भी आप इसको जो वर्तमान में दिया उसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पे, 10% जो है खर्च कर देता है पढ़ाई पर, बाद में 540 रुपया बचा लेता है, तो उसकी क्या है, आय क्या है। अब एक चीज़ बताइए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप क्या करिए, जितना खर्च किया उसको जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले अगर टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए 25 + 20 + 10, टोटल हो गया कितना 55%, है ना। 55% हुआ, क्या किया खर्च कर लिया।
55% जब वो खर्च कर लिया तो बताइए बचाया होगा कितना, तो 55 में से 100 में से घटा लेंगे, 100% आय होती, 100 में से 55 45% तो वह बचा लिया होगा, हुआ ना। तो ये जो 45% उनकी आय है वह कितना के बराबर हो जाएगा, तो 540 के बराबर हो जाएगा। तो आपको करा उसकी आय कितना, तो आय कितना होगा 100% ना होगा, तो आय जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 540 बट्टे 45 गुना 100। अब काटेंगे तो 5 9 में 45, 5 से काटेंगे हो जाएगा 20, और 9 से काटेंगे तो 9 6 के कितना होता है 54, ठीक है, 1 0, तो 6 दुना कितना हो गया 1200, कितना हो गया 1200। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए ना, एक व्यक्ति का 55% टोटल कितना खर्च करे, 25% भोजन पर किया, 20% किराया पर किया और 10% पढ़ाई पर किया, तो टोटल खर्चा कितना किया होगा 55% तो खर्चा कर लिया, तो बचा हुआ कितना 45, जो 45 बचा हुआ है वह किसके बराबर है 540 के, तो 100 कितना बराबर है इतना हो जाएगा, काट दिया आंसर आ जाएगा। चलिए 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार 420 मतों से पराजित हो गया। करा मैदान में कितने मत डाला गया। अब एक चीज बताइए, जब भी वोटिंग होता है तो 2 आदमी के बीच में प्राप्त हो, 2 आदमी के बीच में होता है, तो मान चलिए 2 आदमी था, तो पहला आदमी मान लेते ए है और दूसरा आदमी बी, तो पहले आदमी को मिलता है कितना 43%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को कितना मिला होगा 57%, दूसरे कितना मिला 57, तब ना है। अब देखिए दोनों के बीच में कितना का हार जीत का हुआ 14% का, कितना परसेंट का 14% से हार जीत हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो रियल में कितना 420 मत से हार हुआ, तो 14% का जो है वैल्यू कितना है 420, ठीक है। तो आपसे कह रहा है जो मतदान कितने मत डाले गए, तो मत जो डाले गए होंगे तो वह तो 100% मत डाले गए, वही ना। तो बताइए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 14 से काट लिया, 14 तिया 42, यानी कितना हो गया 30, और 30 में गुना करिएगा हम 100 से, तो कितना हो जाएगा 3000, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, आंसर हो गया 3000। फिर समझा देते, देखिए चुनाव जब भी होता है तो 2 आदमी के बीच होता है, पहले आदमी को 43 मिला तो दूसरे आदमी को 57, दोनों में हार जीत कितना 14% से है, 14% अगर आ जाता तो ये भी जीत जाता बेचारा, तो 14% का वैल्यू दिया 420 है ना, तो 100 का निकाल लेना था। आइए अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो क्या करना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, तो 50% कमी किया तो रियल में कितना हो जाएगा 50, तो लिख लीजिए, तो 50 गुना 50 बटे कितना 100, 2 0 से 1 0 ये और 1 0 खत्म हो, कितना हो गया ये 25% हो गया। अब बताइए पहले कितना था 100% था, अब कितना हो गया 25, अर्थात क्या हुआ उसका क्षेत्रफल कम होगा ना, पहले था 100 अब हो गया कितना 25, तो कितना हो गया 75%, 75% का क्या हो गया उसको लॉस हुआ, अर्थात वह क्षेत्रफल उनका क्या हुआ कमी हो गया। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है, 100% बढ़ाया तो मतलब कितना हो गया 200, गुना कितना करेंगे 200 बटे कितना हो जाएगा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 2 दिना कितना हो गया 400,
400% हो गया। तो क्या करा, कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो पहले था 100 हो गया 400, अर्थात 300% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, करा किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी, 50% वृद्धि की तो मतलब कितना हो गया, पहले था 100 अब हो गया 150, तो लिखेंगे 150 गुना 150 बटे कितना 100। अब ये जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो खत्म हो गया, 15 को अगर करेंगे तो 15 15 कितना होता है 225 होता है। पहले था 100%, अब हो गया 200%, तो कितना 225%, प्रतिशत वृद्धि न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना आ जाएगा, तो 200 से 125, 225 हो गया, मतलब 125% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, पहला नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो 15% लाभ लेने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज़ बताइए, जब 600 रुपया में बेचा होगा अर्थात सेल प्राइस कितना हो गया, 20% का लाभ होता है, मतलब 120%। कितना हो गया 120%। तो 120% का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वह कितना है 600, है ना। तो अब आपको कह रहा 15% लाभ पर, 15% लाभ मतलब कितना 115% चाहिए, है ना। तो निकाल लीजिए, बहुत आसान है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 पंचे कितना 600 हो गया ना, 12 पंचे 60, 600 गुना कितना हो जाएगा 115, तो 115 पचा कितना होता है 575, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी ब्याज जो है 20 रुपया है, ठीक है, तो अब एक चीज टोटल जो सीपी होगा वह कितना हो जाएगा, तो 80 रुपया में खरीदा, 20 रुपया खर्चा किया, मतलब वह 100 रुपया में वह खरीदा। अब करा 120 रुपया में बेच दिया, यानी एसपी जो है वह कितना हो गया 120, है ना। तो आपको क्या करा, लाभ निकालने के लिए, तो कितना रुपया का लाभ, यानी प्रॉफिट जो हुआ उसको कितना हुआ बताइए, यहाँ से 20% का हुआ कि नहीं, डायरेक्ट 20% हो जाता है। अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट बराबर होता है लाभ गुना 100, तो 20 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कितना 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, बी में जाएंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर इसका जो है मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई नहीं, क्रय मूल्य जो होता है वह कितना होता है 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना है 800। 10% लाभ पर वह बेचना चाहता है ना, तो कितना में बेचेगा 110, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बता दीजिए। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी हो गया 8 को आप गुना करेंगे कितना से 110 से, ये हो जाएगा कितना 888 रुपया, सॉरी 880 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी में जाएंगे हम। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 450 रुपया में बेचने से 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करा, 25% का लाभ होता है, मतलब वह बेचा होगा बंदा कितना में 125 में। 125 का वैल्यू कितना है 450 है। आपको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100% होता है। चलिए निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 450 बटे
125 गुना 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 5 9 45 यानी 90 और 9 चौके कितना हो गया 36 यानी कितना 360 रुपया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जी, यदि 1080 रुपया प्रति खिलौना बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% की हानि होती है अर्थात वह वस्तु को कितना में बेचा होगा 90 में, और 90 का वैल्यू आपको दिया हो कितना 1080 रुपया। तो आपको क्या करा 20% लाभ चाहिए, मतलब कितना 120% का वैल्यू चाहिए आपको। तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 से काटेंगे तो इसको कितना होगा 12 9 108 होता है, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ कितना होगा बराबर 44 से, यानी 1440 रुपया उसका क्या होगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 14 से 40 रुपया में जब वह बेचेगा तो क्या होगा उसका लाभ होगा उसको। चलिए अब एक और, यहाँ तक आपकी क्वेश्चंस खत्म हो जाती है। यहाँ कुछ हम आपको टिप्स बताते हैं। जैसे आपको बोला जाए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में तो क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटा कितना होता है 100। इस पे आप लगा दीजिए दुनिया का कोई भी फार्मूला आराम से निकल जाएगा। जहाँ x बराबर हुआ प्रतिशत वृद्धि या कमी और y बराबर हो गया प्रतिशत कमी या वृद्धि, दोनों चीज़ सेम रहता है। इस फॉर्मूला पर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमने आपको बताया इसी पे हमने अभी तक तोड़ा है। दूसरा हमने क्या बताया, जो देखिए साधारण ब्याज की मैं बात करूं, SI जो बराबर होता है, ये SI बराबर होता है RT% होता है, RT% के बराबर होता है। ठीक है, और अमाउंट जो होता है वह हमेशा 100 प्लस RT% के बराबर होता है। इसमें P बराबर जो है 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है, बाकी चीज़ जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन हम इसमें भी बनाए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें कराएं, एक इस पे कराएं और एक इस पे कराएं। तीसरा पॉइंट जो हमने आपको पढ़ाया है वो क्या पढ़ा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं CP, और CP जो होता है वो 100% होता है। दूसरा क्या होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं SP। यह जो है चेंज होते रहता है, एक बार यह हो जाता है 100 प्लस प्रतिशत लाभ, और दूसरा एक SP होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 100 माइनस प्रतिशत लॉस। 3 केस में होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी CP जो है यह हमेशा 100% होता है, यह चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, CP हमेशा जो है फिक्स रहता है, वह चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आइए, अब एक और कंसेप्ट आपको सीखना है। क्या सीखना है, जब मान चलिए ए आदमी है वह x घंटा में कोई काट रहा है, दूसरा जो है B है वह y घंटा में करता है। जब वह दोनों आदमी मिल के करेगा तो कितना घंटा में करेगा, तो x गुना y बटे x प्लस y घंटा में काम करेगा। ये आपका जो होगा ये आपका आंसर होगा जो हमने क्वेश्चंस में लगाया है। तीसरा पॉइंट एक और हमने पढ़ाया, जो A नल में भी वही सेम। तीसरा हमने क्या पढ़ाया, जब A प्लस B मिलकर किसी काम को x दिन में करता है, वहीं पे A या B उसको y दिन में या y घंटा में या y मिनट में करता है, तो कोई एक ठीक है, चाहे A चाहे B का जो काम निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा x गुना y बटे डिफरेंट मतलब क्या हो गया, यानी अंतर। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
ए और बी मान के चलिए एक्स दिन में, और ए या बी में से कोई जो है वाई दिन में अकेला करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, एक्स वाई बटे कितना, दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। आया होगा समय में, समझ में। तो ये सारा कंसेप्ट हमने आपको पूरा अभी समझाया है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमने आपको बता दिया है। देखिए ये मेरा नंबर है, हम पहले लिख देते हैं 97 083 15 827, और चैनल का नाम तो पते है, मैथ बाय ओम प्रकाश सर, MATHS, मैथ्स बाय ओम प्रकाश, PRAKASH, ओम प्रकाश सर। जैसे सर्च करिएगा हमारा चैनल आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।